गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम क्लास 6 की बालराम कथा पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था जो है लंका में हनुमान जी जाते हैं और वहाँ से सूचना लाते हैं, फिर वो समुद्र की बात बताते हैं, तो सारे समुद्र पार करने पर चर्चा करते हैं और ये चर्चा देर रात तक चलती रहती है। अब देखिए लंका विजय, अगला चैप्टर। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तैयार। सुग्रीव ने युद्ध के नियम बता दिए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती हुई राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार करती हुई चल पड़ी। सेना का जो नेतृत्व था वो सुग्रीव के सेनापति नल कर रहे थे। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। ये युद्ध के रूल के अनुसार था। दिन रात चलकर सेना ने पर्वत पर डेरा डाल दिया। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। ये वही पर्वत था जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वो खुद कितना शक्तिशाली होगा, यही चर्चा का विषय था। लेकिन रावण को इन बातों का नहीं पता था। उसे कौन बताता, क्योंकि सभी उससे डरते थे। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी और वह रावण के पास गए सही स्थिति समझाने। राम से युद्ध न किया जाए, उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दे, सबका कल्याण इसी में है। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी और अपने कक्ष से उन्हें निकाल दिया और गुस्से में खुद भी उठकर चल पड़े। उन्हें राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। विभीषण रावण के पीछे पीछे चलते रहे समझाते हुए। तब रावण ने विभीषण को कहा, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। विभीषण को बड़ा घात पहुंचा। उसी रात विभीषण 4 सहायकों के साथ लंका से निकल गए और राम के पास जाने की सोचने लगे। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। सुग्रीव ने और विभीषण ने कहा, वानर राज, मैं लंका के राजा का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया क्योंकि मैंने उन्हें सीता को वापस करने के लिए कहा। सुग्रीव के मन में शंका थी, फिर भी वो राम के पास गए। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता। विभीषण को आदर से अंदर ले आइए। विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया। लंका की बहुत सी जानकारियाँ विभीषण ने राम को दी। इससे वो राम के विश्वास पात्र बन गए।